तो शंकु परिच्छेद में अगला अगला टॉपिक वो परवलय सांतोदूत है, अर्थात जो वक्र हम लोगों को मिल रहे थे उनमें पहला वक्र कृत हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस संदर्भ में उस कड़ी में अगला जो वक्र है वो पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला क्या होता है? यदि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि एक निश्चित स्थिर बिंदु से उसकी दूरी और एक निश्चित स्थिर रेखा से उसकी दूरी हमेशा बराबर रहे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु का चर बिंदु का जो बिंदु पथ बनता है वो क्या होता है? एक परवलय, ठीक। मतलब क्या लेना है? आप इस बात को इस तरह से देख सकते हैं, ये आपके दोनों एक्सिस हो गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। कोई स्थिर बिंदु लेना है, वो अपने एक्स अक्ष पर ये बिंदु ले लेना है, मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है। और एक स्थिर रेखा लेनी है, ये दो चीजें लेनी है, स्थिर रेखा, ये स्थिर रेखा, इस स्थिर रेखा का नाम नियता है और इस स्थिर बिंदु का नाम नाभि होता है। अब चर बिंदु इस प्रकार से गति करे कि उसकी इस नाभि एस से दूरी और इस नियता से दूरी हमेशा बराबर है। तो देखो उस बिंदु की पहली स्थिति यहां हो जाएगी, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि वाई अक्ष से नाभि एक्स अक्ष पर जितनी दूरी पर है ये दूरी हमने ए मान ली, नियता दूसरी ओर उतनी दूरी पर हमने ले ली। ये दोनों दूरियां कैसी है? समान, ठीक। अब चर बिंदु की पहली स्थिति आई हो, क्योंकि एस से दूरी और इस रेखा से नहीं बराबर। चर बिंदु की दूसरी स्थिति कहीं यहां दिखा सकते हैं, ये दूरी और ये दूरी बराबर। ऐसा ये इस तरह से गति करेगा कि दूरियां बराबर, इस पर ही रहेगा तो ये दूरी कम पड़ने लगेगी, ये दूरी ज्यादा होगी। ये कहीं दूसरी स्थिति ये मिल सकती है, ये देखिए ये दोनों दूरियां, ये और ये बराबर, ये दूरी बराबर। ये चर बिंदु की स्थिति ऐसे चल रहा है। अगर इसी तरह से नीचे भी जाए तो ये देखे, मान लो ये स्थिति है तो ये दूरी और यहां स्थिर रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, क्योंकि किसी रेखा से दूरी, बिंदु की दूरी का मतलब है बिंदु से रेखा तक की लंबवत लंबना। तीसरी स्थिति आप यहां दर्शा सकते हैं, ये दूरी और ये दूरी कैसी होनी चाहिए? बराबर। ये दोनों अब अगर इन बिंदुओं को मिलाएं तो देखो ये ऐसी आकृति मिल रही है, चर बिंदु का बिंदु पर जो मिल रहा है वो इस टाइप का है। तो इसी आकृति का नाम क्या है? ये परवलय। ये जो अनुरेखित होगा ये परवलय है, ये इस तरह। ये वक्र एक्स अक्ष के दोनों समान रूप से फैला है, जितना ऊपर उतना नीचे। इसलिए जो एक्स अक्ष है ये इसका अक्ष है। वो रेखा जो किसी आकृति को दो समान भागों में बांटती है, उस रेखा को, उस आकृति का, उस वक्र का क्या कहते हैं? अक्ष।
तो यहाँ पर इसका अक्ष एक्स अक्ष है, अक्ष यहाँ पर क्या है, अक्ष अक्ष एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये y इक्वल टू 0। तो इसका समीकरण y इक्वल टू 0 है, एक्स अक्ष। अब क्या करना है, देखो चर बिंदु को अगर हमने P माना और ये डाले गए लंब की लंबाई को m मान लिया, ये लंबपात बिंदु तो परवलय की परिभाषा है कि PS अपॉन PS बराबर PM, अर्थात ये दूरी और ये दूरी कैसी होनी चाहिए, या कभी कभी इसको ये भी कह सकते हैं PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1। तो ये अनुपात हम अन्य वक्रों के लिए भी कंसीडर करेंगे, जैसे आगे दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, आपकी परवलय पढ़ेंगे, तो सब में इस तरह की बात है PS अपॉन PM। किसी में PS अपॉन PM एक के बराबर होगा वो परवलय है, जब PS अपॉन PM एक से छोटा होगा वो आकृति दीर्घवृत्त होगा, जब PS अपॉन PM एक से बड़ा होगा वो आकृति अति परवलय होगा। और हमने आपको वृत्त में बताया था कि वृत्त में ये जो PS अपॉन PM या इसका नाम उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, इसको E से प्रकट करते हैं, और E होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसको उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कहते हैं। इसेंट्रिक माने होता है टेढ़ा, सनकी, अगर लिटरेरी मीनिंग ले ली जाओ। अगर अंग्रेजी में साहित्यिक अर्थ निकाला जाए तो इसेंट्रिक का मतलब सनकी आवाज, चक्की, ठीक। ये इसेंट्रिसिटी का मतलब टेढ़ापन का मतलब वक्रता, वक्रता का मतलब उत्केंद्रता, ठीक। तो इसकी उत्केंद्रता, परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, 1, ठीक। अब हमको ये जो अनुरेखित परवलय है उसका अक्ष आपको पता चल गया, नाभि ये है, तो नाभि ये मूल बिंदु था, तो ये नाभि के निर्देशांक जो हो रहे हैं वो A0 है, तो यहाँ पर आप नाभि भी बता सकते हो, नाभि कितनी हो गई, A0। ये इधर की जो लाइन है जिसे आप नियता कह रहे हैं, अंग्रेजी में इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, नाभि को फोकस करते हैं, नाभि को S से प्रकट करते हैं, ऐसे लिखा है। ये बिंदु Z कहलाता है, जहां पर परवलय का अक्ष नियता को काटता है तो बिंदु Z लिया जाता है। ये परवलय का शीर्ष लेते हैं, इसको जनरली A से प्रकट करते हैं, जहां पर परवलय अक्ष से मिलता है, जहां पर परवलय अपने अक्ष से मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष। तो यहाँ पर शीर्ष कितना है, यहाँ शीर्ष मूल बिंदु है 0, ठीक। अब बात आती है कि इसका समीकरण क्या होगा, ठीक, परवलय का समीकरण। तो इस परिभाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, PS बराबर क्या है, PM, PS बराबर PM। ये चर बिंदु के निर्देशांक क्योंकि हमको बाद में व्यापक करना पड़ेगा, सो हम सीधे एक्स वाई ले लेते हैं। अब PS दूरी कितनी हो, वो अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ये PS दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब PM दूरी, ये दूरी निकालना है, ये कितनी होगी, ध्यान रखना। अगर यहां से तुम लंब डालोगे तो चूंकि इस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है, इसलिए ये दूरी एक्स है, इसलिए ये दूरी क्या है, एक्स है, और इतनी दूरी ए है, तो कुल दूरी PM बराबर एक्स प्लस ए।
तो px हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का। और तीन पता है आपको कितना होगा, अगर चर बिंदु के रिलेशन एक्स वाई है तो ये दूरी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, तो दिस एक्स और दिस वन इज ग्रेड, सो एक्स प्लस है, तीन दूरी है तो ये होता है एक्स प्लस है, तो यहाँ हो गया एक्स प्लस। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर and that is x square minus 2ax plus y square plus a square x square minus x plus a square plus y square is equal to x square plus 2ax plus a square cancel हो गया और x square नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ बचा कितना y square, so this is y square is equal to minus 2x इधर ले गए जीरो हो जाएगा कितना ओवर x, तो ये समीकरण हुआ पैरेलल। तो इस तरह से ये पैरेलल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको मिला नॉन एक्स समीकरण वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस इक्वेशन में आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मालूम है, जब ऐसा इक्वेशन होगा तो आप देख रहे हैं नाभि कितनी होगी a0, शीर्ष कितना होगा 0 0, अक्ष का समीकरण क्या होगा y इक्वल टू 0, ठीक है, शीर्ष नाभि और लास्ट वन इज डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण क्या होगा। देखो ये लाइन y अक्ष के पैरेलल है, ठीक है, तो y अक्ष के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू लैम्डा x इक्वल टू, तो x इक्वल टू ये इधर की ओर है माइनस a, क्योंकि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है माइनस a 0 जेड की, ठीक है, तो नियता का समीकरण क्या होगा, नियता का समीकरण ये हो गया x इक्वल टू माइनस a, इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनमें x इक्वल टू क्या होगा माइनस a, y अक्ष के समांतर इस रेखा का समीकरण x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू माइनस, सो ये क्या हो गया x प्लस a इक्वल टू, तो ये नियता या डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो किसी पैरेलल में आपको जो एलिमेंट्स हैं उसके वो क्या क्या है, अक्ष है, ठीक, तो अगर पैरेलल का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो अक्ष होगा y इक्वल टू 0, नाभि होगी a0, शीर्ष होगा 0 0, ठीक है, पैरेलल का इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और नियता हो x प्लस a इक्वल टू 0। तो पैरेलल के चार मानक समीकरण होते हैं, ठीक है, और अगर उनका आलेख खींचा जाए चारों का तो वो चार कौन कौन से हैं, देखो साथ साथ उनका हम समीकरण भी लिख सकते हैं। अभी अभी जो लेटेस्ट हम लोगों ने देखा वो था y स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक, और इसका ठीक उल्टा पैराबोला जो होता है ये इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, इसका ठीक उल्टा, इधर ये x अक्ष है आपका, ये वाला। इसी प्रकार से ये ऊपर की ओर जो होता है जिसे हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसी का ठीक उल्टा नीचे की ओर जो होता है ये
इसका इक्वेशन होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल -4a। तो इस तरह से 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मिले। अब इन चारों के एलिमेंट्स है वो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम लोग इसका जान चुके हैं, फिर भी दोबारा लिखा जा सकता है। इसका अक्ष होता है क्या, ये y इक्वल टू 0 अक्ष का समीकरण। इसका शीर्ष होता है 0 0। इसकी नाभि होती है, नाभि के कोऑर्डिनेट्स 1,0, ठीक है। और जो नियता है वो होती है x + a इक्वल टू 0। नाभि शीर्ष नियता अक्ष, ठीक है। ये इसमें इतने बिंदु नाभि हुआ, ये इनको एलिमेंट्स, तो ये इसके हुए। दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसमें अक्ष y रहेगा, अक्ष y इक्वल टू 0 ही है, शीर्ष भी वही रहता है, देख रहे हैं आप, शीर्ष भी वही है, अक्ष भी वही है, ठीक। नाभि क्या होगा, नाभि ये -a, इस बार नाभि इधर हो जाएगी, ठीक। नियता क्या होगा, नियता x - a इक्वल टू 0। फिर आइए तीसरे प्रकार का, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें अक्ष हो जाएगा x इक्वल टू 0, बदल, ठीक। ये शीर्ष भी वही रहेगा, मूल बिंदु है शीर्ष 0 0, नाभि वो इस बार 0a, और नियता जो नियता वो कितनी होगी, y + a इक्वल टू 0। तीसरे प्रकार का क्या होगा। चौथे प्रकार का x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका अक्ष क्या होगा, ये वही रहेगा x इक्वल टू 0। शीर्ष जो होगा वो भी जान लेता 0 0। नाभि जो होगी, नाभि ये हो जाएगा 0, -a, और नियता जो वो हो जाएगी y इक्वल टू 0। So these are the 4 standard equations of parabola। ये 4 परवलय के 4 मानक समीकरण में, और इन समीकरणों में कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या होता है वो आपने देखा है, ठीक। तो ये